बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा आपने अक्सर सुना होगा। इसीलिए बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रहती है और फिलहाल उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बीजेपी टेंशन में होंगे। दरअसल दो बातें हैं। एक बात ये है कि नीतीश कुमार क्या एक डिप्टी सीएम चाहते हैं अपने साथ, जो फिलहाल दो डिप्टी सीएम हैं उनमें से एक की विदाई चाहते हैं। पहला सवाल ये है जिस पर बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट है कि क्या नीतीश कुमार जल्दी बिहार में विधानसभा चुनाव चाहते हैं और इससे बीजेपी में क्या हलचल मच गई है। इन दो पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे और बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। आज पंकज जी एकदम चार्ज भी हैं और बढ़िया इनपुट लेके आए हैं। आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम, ये तो एकदम नई खबर आ गई है कि फिलहाल तो सुनने में लग भी रहा था कि सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं, अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, तो वहाँ तो ये संभावना दिखती थी। पर अब सम्राट तो रह गए डिप्टी सीएम ही और उधर विपिन जायसवाल बन गए, प्रदेश दिलीप जायसवाल बन गए। तो ऐसे में अब ये एक डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला कैसे? देखिए, आपको एक बात बताएं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके साथ एक डिप्टी सीएम, ये उनकी चाहत है और ये बात बीजेपी को पता है। तो बीजेपी को ये जानकारी है, इसलिए बीजेपी में बहुत सारा परिवर्तन भी हो रहा है। परिवर्तन इस लेवल पे हो रहा है कि देखिए, एक ऐसे अध्यक्ष को चुना गया है जो कि न्यूट्रल है, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा ये तो बीजेपी तय करेगी कि एक डिप्टी सीएम कौन रहेगा। हाँ, ये बात सच है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। सम्राट चौधरी ने प्रयास जरूर किया है नीतीश कुमार से बेहतर संबंध रखने का, लेकिन क्या बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी कि सम्राट चौधरी को साइडलाइन कर दे? क्या ऐसा संभव है क्या? तो सवाल ये उठता है, क्योंकि देखिए सारा पॉलिटिक्स ये है कुशवाहा समाज को अपनी ओर खींचने का। आरजेडी भी देखिए संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बना दी, जो कि औरंगाबाद से जीते हैं। और यहाँ पर देखिए कि अभी नोटिफिकेशन राज्यसभा के चुनाव का आया नहीं, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा डिक्लेयर हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा इसलिए डिक्लेयर हो गए तो सम्राट चौधरी को हटा पाएंगे नीतीश कुमार, इसमें मुझे शंका है। लेकिन यह बात सच है कि एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार रखना चाहते हैं, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि, और ये मैसेज बीजेपी के अंदर भी है कि एक ही डिप्टी सीएम नीतीश कुमार रखना चाहते हैं। पर सवाल ये उठ रहा है कि ये कब होगा, ये भी चर्चा बहुत जोरों पर है। क्योंकि अगर आप सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को देखेंगे तो इन दोनों में विजय सिन्हा नीतीश कुमार का ज्यादा कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो पहले आप याद करिए, सुशील मोदी नीतीश कुमार के डिप्टी रहा करते थे, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी, काफी चर्चा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के पसंद का ही डिप्टी सीएम रखेगा? और बीजेपी अगर ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। कुशवाहा समाज, जो कि यादव के बाद दूसरे नंबर का की जाति वाला समाज है, उसके बीच जाकर के ये एक्सप्लेन करना कि हमने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम से क्यों हटाया। फिलहाल अभी बीजेपी में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो बीजेपी तय करेगी कि किसको डिप्टी सीएम रखना है। लेकिन खबर ये है कि नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम रखना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने थर्सडे को एक इंटरव्यू किया था, जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। मैंने उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या आप लोग कोई डिप्टी सीएम में बदलाव करना चाहते हैं, आप एक ही डिप्टी सीएम रखना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया था कि देखिए, ये हम लोग के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जाने क्या करना चाहती है, पर हम लोग बीजेपी के साथ सरकार चलाएंगे। अब इस जवाब के कई मायने हैं। ये थोड़ी कहेंगे, जेडीयू कहेगी कि नहीं हम एक ही चाहते थे, पर उन्होंने बड़ा तरीके से कह दिया कि अगर बीजेपी के भीतर कुछ चल रहा हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम बीजेपी के साथ सरकार में हैं और अगला 5 साल बने रहेंगे। पर बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई है, उनमें कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि हाँ, जो मेरे सूत्र हैं कि हाँ, नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम चाहते हैं और वो डिप्टी सीएम कौन होगा ये बीजेपी के तरफ से फैसला। अच्छा, तो सवाल ये है कि बीजेपी के सामने निश्चित तौर पर एक उलझन सी होगी
उलझन ये होगी कि वो डिप्टी सीएम किसको रखे, क्योंकि बीजेपी को जाति भी साधना है, क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स बिहार की हकीकत है। दूसरा, बीजेपी अपने इतने बड़े नेता जिसका कद बीजेपी ने इतना बड़ा बनाया है, सम्राट चौधरी का, उस सम्राट चौधरी का अगर बीजेपी कद छोटा करेगी तो दिक्कत होगा, या विजय सिन्हा को विड्रॉ करेगी तब भी दिक्कत होगा, क्योंकि मैसेज एक समाज में गलत जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश एक डिप्टी सीएम चाहते हैं, तो नीतीश अगर एक डिप्टी सीएम चाहते हैं तो एक डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर बहुत तरह का आप कह लीजिए कि सस्पेंस बना हुआ है, बहुत तरह का कयासबाजी जारी है। कई लोग आरके सिंह का नाम ले रहे हैं कि आरके सिंह आएंगे एक डिप्टी सीएम के तौर पर, वो रहेंगे। लेकिन बीजेपी में अभी कयासबाजी चल रहा है, बीजेपी के शीर्ष नेता को तय करना है कि वो डिप्टी सीएम कौन होगा। पर यह मुझे पुख्ता तौर पर पता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम हो, यह मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के भीतर भी इसकी चर्चा है कि नीतीश एक डिप्टी सीएम चाहते हैं। एक डिप्टी सीएम। अब सबसे बड़ी मुसीबत तो बीजेपी के लिए हो गई कि आखिर ये एक डिप्टी सीएम कौन होगा और किस फॉर्मूले के तहत होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि किससे ट्यूनिंग अच्छी नीतीश कुमार की, तो वो विजय सिन्हा। अब जातिगत समीकरणों पर जाएंगे तो सम्राट चौधरी, और अगर पिछले कर्मों की मेहनत फल जो कहते हैं तो आप नाम गिना दिया आरके सिंह का, तो बड़ा दुविधा में इस समय बीजेपी होगी कि अगर ये बात आपके जो और बीजेपी इन तीनों जाति के वोट को अपने साथ रखना चाहे। आरके सिंह राजपूत समाज से हैं, तो क्या उनको राज्यसभा भेजेगी या डिप्टी सीएम बनाएगी? अगर आरके सिंह को नहीं बनाती है और तो डिप्टी सीएम बनाने से पहले नीतीश कुमार का कंफर्ट भी चेक करेगी कि क्या नीतीश कुमार कंफर्टेबल हैं क्या। दूसरी बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी उनका कद छोटा करना चाहेगी क्या, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बीजेपी बना चुकी है। क्या विजय सिन्हा को विड्रॉ करेगी क्या? अभी विजय सिन्हा, आपको बता दें, विजय सिन्हा अभी मुख्यमंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में आए थे और प्रधानमंत्री ने बकायदा उनका पीठ ठोका था। अच्छा। और पीठ इसलिए ठोका था क्योंकि खनन में चोरी रोकने के लिए जो उनका गंभीर प्रयास था, उन्होंने ये फॉर्मूला बताया कि वो कैसे खनन में चोरी रोक रहे हैं, और जो तरीका उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा, आपको बताएं तो प्रधानमंत्री ने बकायदा विजय सिन्हा का पीठ ठोका। तो आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा अब बीजेपी में खास तौर पर प्रधानमंत्री की नजर में वो उनके प्यारे बन चुके हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि विजय सिन्हा प्रधानमंत्री का भी कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, विजय सिन्हा मुख्यमंत्री का भी कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उससे पहले स्पीकर रह चुके हैं। तो और जहां तक सवाल है सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, यादव जाति के बाद दूसरे नंबर की जाति है, तो कुशवाहा समाज भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीसी फैक्टर को आप अगर दिमाग में रखें तो। इसलिए बीजेपी के लिए यह बहुत आसान नहीं होगा ये फैसला लेना कि कौन डिप्टी सीएम हो। बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है, और मुझे लगता है बिहार की जनता की उत्सुकता भी इस प्रसंग को सुनने के बाद बढ़ जाएगी। अगला प्रसंग शुरू करते हैं, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जल्दी विधानसभा चुनाव चाहते हैं। और ये कयास अभी से नहीं, आज नहीं, लंबे समय से लगते आ रहे हैं। मगर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, और उसके बाद नीतीश कुमार जैसे किंग मेकर की भूमिका में निकल के आए, तो फिर इसको डिले कर दिया गया था कि नहीं, अपने नियत समय में ही होगा। मगर अब तो खुद तमाम घोषणाएं हो चुकी हैं बजट में बिहार को लेकर। तो नीतीश कुमार क्या इसीलिए जल्दी चुनाव चाह रहे हैं कि भाई अभी भी ताज़ा ताज़ा पैसा मिला है और जनता में चर्चा भी है, तो चुनाव क्यों ना जल्दी हो जाए? देखिए, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं इसको लेकर के कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और आपको हम ये बता दें कि बीजेपी भी बहुत कंफ्यूज रहती है। पर ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं और अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं, आखिरकार बीजेपी का टॉप लीडरशिप, जो प्रदेश इकाई का टॉप लीडरशिप इस बात को बहुत तवज्जो दे रहा हो, तो आप ये मानेंगे ना कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी इस बात को लेकर के गंभीर है, और वो नीतीश कुमार को पढ़ना चाह रहा है कि नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश इकाई की जो टॉप लीडरशिप है
शीर्ष नेतृत्व है, वो कई बार अपने डेप्यूटी को कहता रहता है कि चुनाव के लिए तैयार रहिए जी। और खा पी करके बुलंद रहिए, कभी भी जमीन पर आपको उतरना पड़ सकता है और आपको नहीं पता है नीतीश कुमार कब चुनाव के लिए आगे आ जाए। और जब आप इन चीजों के पीछे जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वजह कौन है, दरअसल इस तरह की बात चल क्यों रही है। देखिए, ये बात तब भी चली थी जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए थे, ये बात तब भी चली थी जब लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार थे कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव चाहते हैं। एक बार जब बहुत ज्यादा मीडिया में यह बात चल रही थी कि नीतीश कुमार कभी भी समर्थन विड्रॉ कर लेंगे, और खास तौर पर आपको याद होगा कि 14 जनवरी को जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर दही चूड़ा खाने गए थे और मुश्किल से 7 मिनट रुके जी, तो 7 मिनट रुकने के बाद खबर बहुत तेज फैली कि 7 मिनट के लिए गए तो, लेकिन ये साफ समझ में आ गया कि किस तरीके से नीतीश कुमार नाराज। उसके अगले दिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पहुंचते हैं और वहां पर नीतीश कुमार से बात करते हैं कि अरे आप क्या हमसे समर्थन वापस ले रहे हैं क्या, अगर ले रहे हैं तो बता दीजिए। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कौन कह रहा है आपको। और इस चर्चा के दरमियान ये बात भी होती है जो मेरे सूत्र ने, और मैं इस पे बाकायदा वीडियो बना चुका हूं, बिल्कुल साथ में बनाया। हाँ, तो ये जान लीजिए कि तब नीतीश कुमार कहते हैं कि क्यों नहीं चुनाव पहले कर लिया जाए, लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करा लिया जाए। क्योंकि जब से नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली हैं, नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है, नीतीश कुमार को यह चीज परेशान करती है। जान लीजिए, जब बीजेपी के साथ आए तो फिर चर्चा तेज हुई कि क्या जल्दी चुनाव होगा क्या, तो बीजेपी भी जल्दी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। सच तो यह है कि जेडीयू के विधायक भी जल्दी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार को समझाया गया कि अरे लोकसभा में हम 10 सीट हारे और खास तौर पर तेजस्वी यादव ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए हैं कि नौकरी उन्होंने दी है, तो इसका काट तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जल्दी से हमें 7 निश्चय 2 के तहत ही 10 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी और देना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के खिलाफ इन लोगों ने रोजी रोजगार, नौकरी, संविधान, इन सबको मुद्दा तो बना दिया है और लोग इस पे यकीन करने लगे। तो इसलिए एनडीए के अंदर यह चर्चा बहुत जोरों पर है कि जल्दी से हम नौकरी दें और अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी दें। फिर मैं आपको कहूंगा कि मैं थर्सडे को जब संजय झा से बात कर रहा था, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था और इंटरव्यू हमारे टीवी 9 भारतवर्ष, टीवी 9 बिहार झारखंड पे दर्शक देख सकते हैं। जब हमने उनसे बहुत तरह के सवाल किए तो उन्होंने कहा पहले भी नौकरी सीएम ने दिया था, शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई थी तो उनके शिक्षा मंत्री तो ऑफिस ही नहीं आते थे, वो सीएम के साइन से नौकरी हुई है, तो कहां से वो क्रेडिट लेते हैं। और तो और संजय झा ने यह भी कहा कि आप गांधी मैदान में जब वो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तब आप तेजस्वी जी का भाषण सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार कैसे नौकरी दे रहे हैं, जिंदाबाद करिए। तो शिक्षा मंत्री उनके आते नहीं थे, शिक्षा विभाग में इतनी नौकरी बांटी गई। नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो तेजस्वी खुद भाषण में क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री के साइन से ये सब कुछ हुआ है, तो कैसे वो क्रेडिट ले रहे हैं। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये है कि नौकरियां जल्दी निकाली जाएंगी, पर एक खतरा जो सबसे ज्यादा एनडीए में व्याप्त है वो ये है कि प्रशांत किशोर तीसरी ताकत के रूप में बड़ी तेजी से अभी उनका अब जलसा हुआ बड़ा चर्चा में मैं वही उसी पे आ रहा हूं। एक सोच जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एनडीए के बड़े नेताओं के दिमाग में कि प्रशांत किशोर अक्टूबर में पार्टी लॉन्च करेंगे। एक बात यह भी आ रही है कि शायद प्रशांत किशोर अक्टूबर का भी इंतजार नहीं करेंगे, तो सितंबर में ही कर दें, अगस्त में ही कर दें, जब भी कर दें। और प्रशांत किशोर को अगर ज्यादा समय दे दिया गया तो एनडीए को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इस चर्चा की वजह से अब एनडीए के भीतर कई नेता इस बारे में सोचने लगे हैं कि प्रशांत किशोर को आप ज्यादा समय देंगे तो अच्छा है कि जल्दी चुनाव कर लीजिए, नहीं तो प्रशांत किशोर एक तीसरी ताकत के रूप में उभर जाएंगे और तीसरी ताकत के रूप में उभरेंगे तो पता नहीं इससे ज्यादा नुकसान किसका होगा। जेडीयू को लग रहा है कि ज्यादा नुकसान मुझे होगा अंदर अंदर, जबकि जेडीयू ऊपर से कह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आरजेडी भी इससे हैरान है।
आरजेडी भी परेशान है और इसीलिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं 15 अगस्त के बाद, पूरा बिहार घूमेंगे। तो दरअसल ये जो कवायद शुरू हो गई है और ये जो हलचल फिर से तेज हो गई है और प्रदेश इकाई के बड़े नेता अपने डिप्टी को, अपने प्रवक्ताओं को, मैं प्रवक्ता तो नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट लीडर्स के कान में फूंकना शुरू कर दिए हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो, चुनाव कभी भी हो सकता है। और ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि प्रशांत किशोर तीसरी शक्ति के रूप में उभर नहीं जाए, इसलिए उनको रोकने के लिए जल्दी चुनाव करा लिया जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये जानकारी है, बीजेपी में हलचल तेज है, चुनाव कभी भी नीतीश करा सकते हैं। अगर उन्होंने नौकरी की घोषणा कर दी कई लाख कि नीतीश के राज में इतनी नौकरियां मिलेगी, तो उसके बदले ज्यादा से ज्यादा वोट लेने की चाह में वो चुनाव की घोषणा कर सकते हैं और इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो एक नरेटिव बनाया गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि जब वो सरकार में थे, जब वो शिक्षा मंत्री थे, तब ढेरों नौकरियां बांटी गईं, इसका काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। कई लाख नौकरियां देने की बात हो रही है और उसके तुरंत बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई कि वो नौकरियां देते हैं तो वो नरेटिव तेजस्वी यादव को टूटेगा और वो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद होगा, वो तुरंत इसका फायदा उठाना चाहेंगे। अब देखने वाला होगा कि एनडीए यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दोनों मिलकर क्या फैसला करते हैं, ये भविष्य में पता चलेगा। बाकी बिहार है, राजनीति है, लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।